शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां पर बिहार में बेखौफ बदमाशों का तांडव जारी है। बेगूसराय में दिन दहाड़े फायरिंग से सनसनी फैल गई। बेखौफ बदमाशों ने 2 युवकों पर फायरिंग की है। एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाशों की तलाश में बेगूसराय पुलिस जुटी हुई है। लगातार एक के बाद एक बिहार में इस तरीके का घटनाक्रम सामने आ रहा है, जहां अपराधी बेखौफ होकर किसी के ऊपर भी ताबड़तोड़ फायरिंग कर दे रहे हैं और उसकी जान ले रहे हैं। अब यह घटना बेगूसराय से सामने आई है। इसके पहले कल पटना में इस तरीके की वारदात हुई। एक वकील की हत्या की गई और पटना में पहले भी 4 जुलाई को एक बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या हुई। सिवान में इस तरीके की घटना हुई, पूर्णिया में इस तरीके की घटना हुई, दरभंगा में भी इस तरीके की घटना सामने आई है। एक के बाद एक ये घटनाएं सामने आने से अपराधियों के हौसले बुलंद दिखाई पड़ रहे हैं। आखिर बदमाश इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? करीब 11:15 के बीच लोहिया नगर थाना अंतर्गत दुर्गा मंदिर के पास बाजार मोहल्ले में 2 युवकों को गोली लगने की बात आई। घटना द्वारा पुलिस टीम वहाँ पे कार्रवाई कर रही है। दोनों को भर्ती कराया गया सदर अस्पताल में और सभी बिंदुओं पे हमारा कार्य जारी चल रहा है। एक की मौत हो गई है, उसकी हम लोग पुष्टि करेंगे, डॉक्टर से बात करते थे। दोनों की इलाज के लिए घटना में पुलिस टीम की बहुत चली और वो उनकी इलाज में रुक गए। पर आज जो अभी तक बात आई है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन का दौरा घटना से किया गया है, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं जा सकता कि प्राइमरी आपसी विवाद को लेकर के है। मृतक का भी एक मृतक के बारे में जानकारी मिल रही है। सभी बिंदुओं को हम उस पर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि एक छोटी है, उसका प्राइवेट इतिहास के बाद अभी तक पता नहीं, कंफर्म किया था। देखते हैं 9mm का पिस्टल से मारा है आज से भाई से। दोनों भाई है जिसको गोली लगी है? नहीं, एगो दोस्त है, एगो मेरा भाई है। मेरा गोली कहाँ लगा? गोली एगो बहन लगा, एगो नाम लगा है। क्या नाम है आपका? अमर कुमार नाम। आप जिसको गोली लगा उसका डिटेल क्या है, नाम बताओ? अमित कुमार, छोटे महतो बेटा है। तस्वीरें आप बेगूसराय की इस वक्त देख रहे हैं। बेगूसराय से आ रही ये तस्वीरें बता रही हैं कि वहां पर स्थिति इस वक्त क्या हो गई है। बेगूसराय में 2 युवकों पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और इस ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद वहां पर एक युवक की मौत हो गई और दूसरा युवक अभी घायल बताया जा रहा है। कभी सिवान, कभी पूर्णिया, कभी पटना, कभी दरभंगा, कभी बेगूसराय, अलग अलग जगहों से इस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। एंड बिहार चुनाव नजदीक आने के पहले आपराधिक वारदात तेजी से बढ़ गई हैं। ऐसा लग रहा है बिहार में हर कहीं हर किसी के पास असलहा है और गोली बारूद रखा हुआ है, जिसका इस्तेमाल वो किसी पर भी कर दे रहा है। मर्डर पर मर्डर, सवाल ये कि कहां है लॉ एंड ऑर्डर। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम इस वक्त देख रहे हैं। दो तस्वीरें लगातार हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और 2 तस्वीरें बता रही हैं पुलिस किस तरीके से यहां पर अब एक्टिव दिखाई पड़ रही है। और साथ ही बड़ी बात यहां पर यह कि जिस परिवार के लोग शिकार हुए हैं वो परिवार यहां पर अब रो बिलख रहा है। और ये तस्वीर बिहार की क्यों बनती जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर है। बिहार में आए दिन एक के बाद एक ये घटनाक्रम सामने आ रहा है, जहां पर अलग अलग जगहों पर ये घटनाएं सामने आ रही। बीते 24 घंटे में 8 मर्डर की बात सामने आ रही है। 24 घंटों की हम बात कर रहे हैं। चलिए आपको बता देते हैं कहां कहां। बेगूसराय की बात करें तो यहां किसान की हत्या कर दी गई। 24 घंटे में 8 मर्डर की जो संख्या है,
सीतामढ़ी की अगर बात करें तो शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीते 24 घंटे में ये जगह यहां पर खगड़िया की अगर बात करें तो युवक की गोली मारकर यहां पर हत्या कर दी गई। ये हम 24 घंटे का आंकड़ा इस वक्त दे रहे हैं। पटना वकील की हत्या कर दी गई, पटना की खबर कल की खबर है जो 24 घंटे में है। पटना में स्वास्थ्य कर्मी की हत्या कर दी गई, ये भी 24 घंटे में 8 मर्डर की एक कहानी कह रही है। पटना में युवक को गोली मार दी गई जो घायल है और इस वक्त अस्पताल में है। पटना के अलावा समस्तीपुर गलारेत कर 14 साल के लड़के की हत्या कर दी गई, ये भी एक तस्वीर यहां पर है। छपरा सरकारी शिक्षक की गोली मारकर यहां पर हत्या कर दी गई, उसके साथ ड्राइवर घायल हो गया। और बेगूसराय में किसान की हत्या यहां पर कर दी गई। ये 24 घंटे की कहानी बिहार की है, लेकिन 24 घंटे से पीछे जाएं तो और भी हत्याओं की एक सीरीज है। सिवान से आ जाती है, पूर्णिया से आ जाती है, पटना से गोपाल खेमका मर्डर केस आ जाता है। रितेश मिश्रा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रितेश, क्या हो रहा है बिहार में? एन चुनाव की आहट आते ही बिहार में हत्याओं की, मर्डर की झड़ी कैसे लग गई है? बिल्कुल, यही तो सवाल अब सभी लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हो गया है। आप तो राजीव लगातार खबर पढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपको भी याद हो गया होगा कि किस जिले में कितनी हत्याएं होंगी। तो कोई दिन अछूता नहीं है जहां पर हत्या की सूचना निकलकर सामने नहीं आ रही हो। और ये हत्याओं की जो फ्रीक्वेंसी है, जो आंकड़ा है, वो लगातार बढ़ रहा है। होता ये है कि कभी हाई प्रोफाइल मर्डर हो गया तो पुलिस इतनी एक्टिव हो जाती है कि अपराधी दुबक जाते हैं। यहाँ तो उल्टा हो गया है, हाई प्रोफाइल मर्डर हो रहे हैं, उसके बाद तो अपराधी लग रहा है कि जैसे उन्होंने आपस में ही कंपटीशन हो गया है कि कौन कितने लोगों को मारेगा। अभी देखिए सुपौल से भी सूचना आ रही है कि वहां पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो चाहे सिवान हो, गोपालगंज हो, सहरसा हो, सुपौल हो, मधेपुरा हो, सासाराम हो, बक्सर हो, छपरा हो, पटना हो, दानापुर हो, शेखपुरा हो, बिहार में 38 जिले हैं और 38 जिलों में शायद ही कोई ऐसा जिला है जहां पर हत्या की सूचना ना आई हो। मुझे तो अब याद हो गया है कि किस जिले में कहां पर कितनी हत्या हुई है, किसकी हत्या हुई है। आप देख लीजिए कि कल ही किस तरीके से सीतामढ़ी में कारोबारी की हत्या हो गई। तो हत्याएं लगातार हो रही हैं, फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ गई है और सरकार पर सबसे ज्यादा सरकार का जो रवैया है वो हैरान करने वाला है कि हत्या इस तरह से अगर हो रही है तो जो भी लोग जिम्मेदार लोग बैठे हैं, 2-2 डिप्टी सीएम हैं, आप अगर आके ये बोलते कि बहुत गंभीर स्थिति है और इस पर रोक लगनी चाहिए, क्या कारण है ये हम पता करते हैं, तो पुलिस में भी डर होता है कि चलो जो डिप्टी सीएम हैं, सरकार के जो लोग हैं, उनकी निगाह है और वो इस चीज को लेकर वो उनकी मॉनिटरिंग है। लेकिन जब डिप्टी सीएम ही बिहार के सभी मंत्री और सांसद ही जो हैं वो कहेंगे कि देखिए ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, हत्याएं होती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रितेश मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका।